आपने अक्सर सुना होगा पर्यावरण बचाओ और देश को बचाओ, धरती को बचाओ। ऐसे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये जो पोस्टर लेके घूम रहे हैं सेव इन्वायरमेंट सेव अर्थ, ये क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, ये बताइए कि आप जो एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं सेव इन्वायरमेंट सेव अर्थ, ये क्या है। जैसे ये आपने देखा पोस्टर में सेव इन्वायरमेंट, पर्यावरण बचाओ। जैसे एक सुना होगा आपने कि प्राकृत रक्षति रक्षिता। अगर हम प्राकृत की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। जैसे आज देश में पर्यावरण के विषय में बात करें, दिल्ली में सुना होगा कि स्कूल बंद हो गया और इवन में गाड़ियाँ चल रही हैं। कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मामलों की अगर बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में देखेंगे तो 8 भारत से हैं, टॉप 50 में से 33 भारत से हैं, और दुनिया का सबसे गर्म शहर भारत से है, और दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर भारत से है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता और शर्म का विषय है। लोगों में पर्यावरण की बात जाए, पर्यावरण का विषय जाए, इसको लेकर पूरे देश की यात्रा कर रहा हूँ पिछले 6 वर्ष से। अभी तक 2 लाख। यात्रा कैसे कर रहे हैं? मैं साइकिल पर यात्रा कर रहा हूँ कि जैसे अभी अच्छा, आप ये यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से कर रहे हैं, आप है कहाँ से बेसिकली? मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ बेसिकली। और साइकिल पर इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो अपने आप को फिट रखते हैं। आज एक नया कल्चर इंडिया में आ गया है कि जिम का कल्चर। तो वहाँ पे 5000 लोग आदमी देते हैं, जाके एसी के कमरे में साइकिल चलाते हैं। लेकिन जो पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा, गाँव से जो लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं, आप इतनी गाड़ियाँ देख रहे हैं, लेकिन 1 घंटे खड़े रहिए तो आपको हो सकता है एक साइकिल देखने को मिले। उसी को लोग साइकिल उपयोग करें, अपने को भी फिट रखें और अपने देश और अपने प्रदेश और अपने गाँव को भी फिट रखें। इस विषय को लेकर पूरे देश की यात्रा कर रहा हूँ। जी, तो आप पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब ये शुरू कैसे हुआ था? मतलब आप इस कार्य में कर क्या रहे हैं? जैसे शुरू की बात करें 2016 में मैंने भी फार्मेसी करी पंडित वी डी शर्मा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद MNC कंपनी में दिल्ली NCR में जॉब की। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल बंद हो जाते हैं दिल्ली में पोल्यूशन के कारण, आंखें जलती हैं आप जाएंगे दिल्ली में। तो इसको लेकर मुझे लगा कि देश में हर आदमी कुछ ना कुछ मुद्दा लेके धरना प्रदर्शन कर रहा है। युवा खासकर इस विषय में बहुत पीछे है भारत का। तो युवा आगे आए, इसको लेकर मुझे लगा कि काम करना चाहिए। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मैं और उनको पर्यावरण के बारे में एक सेमिनार करके उनको पर्यावरण के बारे में बताता हूँ कि पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। उसको जाके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अभी तक 18,000 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और गांव में जाकर मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूं। और साइकिल पर इसलिए चलता हूं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया कि हम खुद भी फिट रहते हैं, साथ साथ में जब साइकिल से आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है। युवा आगे आए, युवा पर्यावरण में काम करें, इस विषय को लेकर यात्रा करें। जी, तो ये ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो डे बाई डे पेड़ का जो संख्या है, प्लांट का संख्या काफ़ी कम होते जा रहा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि अभी तक मैं 2,02,473 पेड़ लगा चुका हूँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर रहा हूँ कि जैसे जन्मदिवस के अवसर पर 500 रुपये का हम केक तो ले लेते हैं, लेकिन हम एक 50 रुपये का पेड़ नहीं लेते जिसपे कि हमारे हज़ारों पक्षी रहेंगे। जैसे वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे पे आपने देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा कि पक्षियों के पलायन करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर। 407 प्रकार की स्पीशीज़ भारत से पलायन करके दूसरे देशों में गई है। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो 1500 प्रकार के पेड़ पौधे आज भारत से विलुप्त हो गए हैं, ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रिपोर्ट बताती है। EPI की रिपोर्ट में भारत 180। आप कितने पेड़ लगा चुके हैं? मैं 2,02,473 पेड़ लगा चुका हूँ। और मैं पेड़ ऐसे रोड पे नहीं लगाता या कि 1000 पेड़ लगा दिए 500। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ हमारे पेड़ सुरक्षित रहें, उनका सर्वाइविंग रेट अच्छा हो, उधर जाके मैं लगाता हूँ। अच्छा, मैं आपको बात करता हूँ, आप बिहार आए हैं। बिहार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जल जीवन हरियाली, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत सारी स्कीमें सरकार चलाती है, लेकिन मैंने आपको बताया जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार और समाज के मध्य में, वो कैसे स्थापित होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितने डिवीज़न है तो शायद आपको नहीं पता होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में RFO क्या होता है नहीं पता होगा। अगर हमें उनके बारे में ही नहीं पता तो हमें स्कीम के बारे में क्या पता होगा। बेसिकली हम रोड पे या ऐसी रोडों पे तो हम पेड़ लगाएंगे नहीं, हम पेड़ जाकर लगाएंगे गाँव में। तो हमें किसानों के मध्य जाकर उनको चर्चा करके उनको पेड़ों के फ़ायदे बता के और उनके क्या फ़ायदे हैं उनको बताकर पेड़ लगाना चाहिए। और सरकार का सर्वाइविंग रेट कितना है, सरकार तो बताती है हमने 5 लाख पेड़ लगाए, उनमें से पेड़ कितने चले आपने कभी पूछा क्या? सरकार ने कभी डाटा जारी किया क्या कि इस वर्ष हमने 5 लाख पेड़ लगाए और हमारे 2.5 लाख पेड़ जीवित हैं, इनकी लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड और ये लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बताती सरकार, बताती है कि हमने पेड़ लगाए। आपसे एक सवाल है कि जैसे बिहार में पेड़ लगा दिया जाता है, तो आप किस तरीके से सहायता चाहते हैं सरकार से? हाँ, मैं सरकार से, मैंने आपको बताया कि ना मुझे अर्थ की सहायता चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो स्कूलों में जाके बच्चों के मध्य जाके चर्चा हो। जो उनके सोशल फॉरेस्ट्री एक डिपार्टमेंट में है, उसका जो DFO RFO होते हैं वो जाएं और मेरे साथ चले विद्यालय में, एक सेमिनार करते हैं। उनको बिहार में क्या कार्यक्रम चल रहा हो बच्चों को तो जोड़िए ना।
आप सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समाज आपसे जुड़ना चाहता है, समाज के लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, आप उनको क्यों नहीं जोड़ रहे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप पीपल का पेड़ लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, पीपल में हम पूजा करते हैं ना, यूपी बिहार के लोग, तो देश में पीपल की पूजा होती है, हम उसके महत्व को बताकर हम उनके साथ पेड़ क्यों नहीं लगाते? मेरा कहने का आशय है जो सोशल फॉरेस्ट्री का काम है, विद्यालयों में जाकर मेरे साथ चलें, स्कूल कॉलेज में डाटा अपना दिखाएं और उनको पेड़ लगाने के लिए पेड़ निःशुल्क दिया जाए, वो पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा हो, उनका सर्वाइविंग रेट भी बढ़ेगा सरकार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है सेव इन्वायरमेंट सेव अर्थ। इसका मतलब साफ है कि अगर आप इन्वायरमेंट को बचाएंगे तभी जाके धरती बचेगा। और धरती कैसे बचेगा? जब तक पेड़ का रेशियो है वो बढ़ते नहीं जाएगा, क्योंकि एक ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो पर पर्सन 27 के आसपास पेड़ बचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे में देखा जाए तो ये जो रेशियो धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्या ये सही है इन्वायरमेंट के लिए? क्या आपके लिए सही है? क्या आपके स्वास्थ्य के लिए सही है? क्योंकि आए दिन देखा जाता है इन्वायरमेंट की वजह से, पॉल्यूशन के वजह से जो इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके वजह से लोगों के बीच जो बीमारी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, अपने धरती को बचाएं। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पर भी चलते हैं। धन्यवाद।